अस्सलाम वालेकुम, चांद की लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रोनाउन की करेक्शन। और ये टॉपिक खास तौर पे उन एस्पायरेंट्स के लिए जो पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं, सीएसएस की, पीपीएससी, एजेकेपीएससी, एसपीएससी, एफपीएससी, एनएमडी कैट, या आप किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की या एनटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश का जो ग्रामर का पोर्शन होता है उस हवाले से ये टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ प्रोनाउंस। और प्रोनाउन की एरर्स के हमने वो सेंटेंसेस लिए हैं जो डिफरेंट पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज दिस इज योर्स बुक। दिस इज योर्स बुक। यहां पे अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन योर एंड योर्स। तो योर, अगर हमने योर लिखना है तो योर है हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन रिक्वायर्ड है। और अगर हमने योर्स लिखना है तो इसके बाद नाउन रिक्वायर्ड नहीं है। दिस इज योर बुक आ जाएगा। दिस इज योर बुक, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। योर्स पोजेसिव प्रोनाउन है और योर जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। योर वर्क इज बेटर देन माइन, या तो फिक्रा यहां पे खत्म कर दें, बस दैट्स इट। योर वर्क इज बेटर देन माइन। और अगर हमने आगे वर्क लगाना है तो फिर योर वर्क इज बेटर देन माई वर्क। दो तरह से ये फिक्रा हुआ, योर वर्क इज बेटर देन माई वर्क। माई बिल्कुल उसी तरह से पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद हमें नाउन की जरूरत पड़ती है। और योर वर्क इज बेटर देन माइन, अगर माइन लगा दिया तो फिर आगे नाउन की जरूरत नहीं है क्योंकि माइन जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। द पेन, दिस पेन, अब दिस यहां पे पेन आ जाएगा, पेन्स नहीं आएगा। दिस पेन इज माई, गलत हो गया। दिस पेन इज माइन, या तो कर लें दिस पेन इज माइन या दिस इज माई पेन। अब अगर आपने माई को यूज करना है तो ये एडजेक्टिव है और इसको नाउन से पहले आप यूज करेंगे। वन शुड डू हिज ड्यूटी। वन के लिए आप आगे जो पोजेसिव केस यूज करते हैं वो वंस का ही करते हैं। वन शुड डू वंस ड्यूटी, और ये फिक्रा अक्सर पेपर्स में पूछा जा चुका है। वन शुड डू हिज ड्यूटी, हर ड्यूटी, वंस ड्यूटी, नन ऑफ दीज। तो याद रखें वन शुड डू वंस ड्यूटी आ जाएगा। और उसके बाद आप देख लें जी, अ मैन should do one's duty। अब अगर a man आ गया तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम आगे जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो his यूज करेंगे। तो यहां पे his जो है वो करेक्ट आ जाएगा। याद रखिएगा कि जिस तरह से हम वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से प्रोनाउन भी जो है वो अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज होता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो इसमें आप देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं और ये सेंटेंस नंबर 6, he keeps himself away from स्मोकिंग। तो यहां पे ये जो हिमसेल्फ है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हिमसेल्फ आ गया, हर सेल्फ आ गया, माई सेल्फ आ गया, आवर सेल्फ आ गया, और ये स्पेसिफिक जो वर्ब्स हैं उनके बाद यूज होते हैं। तो ही कीप्स हिमसेल्फ अवे, ही कीप्स अवे आ जाएगा, यहां पे हिमसेल्फ की जरूरत नहीं है। ही कीप्स अवे फ्रॉम स्मोकिंग। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहां पे देखें सेंटेंस नंबर 7 आपके पास जो है, सेंटेंस नंबर 7 में आप देख लें, शी वाज बाथिंग हर सेल्फ। ये बिल्कुल ये रिफ्लेक्सिव केस आ गया, शी वाज बाथिंग आ जाएगा, यहां पे हर सेल्फ की जरूरत नहीं है क्योंकि स्पेसिफिक वर्ब्स है, एंजॉय है, अवेल है, एब्सेंट है, जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। वाइज पीपल अवेल ऑफ, अब यहां पे अवेल आ गया ना, तो अवेल, अब वाइज पीपल प्लूरल है, वाइज पीपल अवेल देमसेल्व्स आ जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देमसेल्व्स क्यों आया, हिमसेल्फ क्यों नहीं आया, हर सेल्फ क्यों नहीं आया, क्योंकि प्रोनाउन भी अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लगता है। तो वाइज पीपल जो है ये प्लूरल है, तो यहां पे क्या आ गया, देमसेल्व आ गया। और देमसेल्व्स अवेल, अवेल जो है ये वो वर्ब है जिसके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए जी, ही एंजॉयड इन द क्लास, यहां पे एंजॉयड आ गया, ही एंजॉयड हिमसेल्फ। अब हिमसेल्फ क्यों आया, क्योंकि ही और एंजॉयड जो है ये वो वर्ब है जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर यहां पे इन द क्लास जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, सॉरी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अगर एंजॉय वाले फिक्रों में ऑब्जेक्ट आ जाए, ही एंजॉयड द मैच, अगर
इंजॉयड वाले फिक्रों में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करते। इसी तरह से देखें जी, नेक्स्ट है असलम एंड आई आर। असलम एंड आई आर थीव्स। अब यहां पे देख लें जी, ये नाउन प्रोनाउंस का ऑर्डर है, इसमें 2 3 1 और 1 3 2 यूज होता है। तो इसमें 231 और 132 का फार्मूला हम यूज करते हैं। अगर दो आगे असलम एंड आई आर थीव्स या आई एंड असलम आर थीव्स, व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस ये है बेटा कि अगर किसी फिक्रे की कॉनोटेशन नेगेटिव हो, कॉनोटेशन नेगेटिव हो, तो उसमें जो फर्स्ट पर्सन है वो हमेशा थर्ड के बाद आता है। मैं आसान करता हूं बात को आपके लिए। 2 3 1, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट। ये कब है? ये जब फिक्रा पॉजिटिव है। जब फिक्रे के मीनिंग्स पॉजिटिव है तो क्या आएगा? 2 3 1 आ जाएगा। सेकंड पर्सन पहले, थर्ड पर्सन दरमियान में और फर्स्ट पर्सन बाद में। और फिक्रा अगर नेगेटिव सेंटेंस है, अगर नेगेटिव कॉनोटेशन है तो क्या आ जाएगा? 1 3 2। थर्ड पर्सन हमेशा दरमियान में रहता है। अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट पहले आ गया और क्या आ गया, सॉरी सेकंड पहले आ गया और फर्स्ट बाद में आ गया। और इसमें अब देख लें कि हमने दो ही प्रोनाउंस यूज किए, ये थर्ड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है। तो अब अगर फिक्रा नेगेटिव है तो थर्ड पर्सन से पहले जो है वो फर्स्ट पर्सन आएगा। आई एंड असलम आर थीव्स आ गया, आई एंड असलम आर सोशल वर्कर्स। अब यहां पे पॉजिटिव आ गया। जब पॉजिटिव आ गया तो इसमें क्या आना है? इसमें आई जो है वो असलम के बाद आना है, क्योंकि फिक्रे की कॉनोटेशन पॉजिटिव है तो थर्ड पर्सन जो है वो फर्स्ट से पहले आएगा। तो ये थर्ड आ गया और ये फर्स्ट आ गया। आई एंड असलम वहां पे था तो यहां पे असलम एंड आई आर सोशल वर्कर्स आ गया। अली इज द बॉय विच आई लाइक द बेस्ट। अब यहां पे जो विच है, हु, विच और दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउंस के तौर पे यूज होते हैं। तो यहां पे हु का जो केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, वो हुम है। तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? हु यूज करते हैं। उसके पोजेसिव के लिए हुज यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस के लिए हुम यूज करते हैं। अली इज द बॉय हुम आई लाइक द बेस्ट। ये विच नहीं आएगा बल्कि क्या आ जाएगा? हुम आ जाएगा। नेक्स्ट आप देख लें जी, सेंटेंस नंबर 13 है, आई सा अ बर्ड हु वाज प्रिटी। बर्ड्स के लिए हम विच यूज करते हैं। बर्ड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? विच यूज करते हैं। याद रखिएगा कि आई सा अ बर्ड हु वाज प्रिटी ये गलत हो गया, विच वाज प्रिटी। और दैट जो होता है, दैट यूज होता है रिजल्ट क्लॉज के अंदर, ठीक है। अब हु इज यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग्स, विच इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, बर्ड्स, एनिमल्स, दैट कैन बी यूज्ड फॉर ऑल, और दैट आमतौर पर रिजल्ट क्लॉज के अंदर यूज होता है। आई सा अ लाइन विच वाज, यहां पे विच वाज फर्स्ट, तो यहां पे आई सा अ लाइन हु वाज, और हु की बजाय अगर रिजल्ट क्लॉज की हम वो करें तो दैट वाज इसमें फिर आ जाएगा। ही इज सच अ बॉय हु इज लाइक्ड बाय मी। ही सच जहां पे फिक्रे में आ गया ना, फिर वहां पे एज बेटे आना ही आना है। इज सच अ बॉय एज, यहां पे फिर हु नहीं आएगा बल्कि क्या आ जाएगा? एज आ जाएगा। सच एज का कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे। He is such a boy as is liked by me. He is the same boy who won the prize. अब यहां पे देखें, ये relative clause है, that use होगा, result clause है। He is the same boy that won the prize आ जाएगा। और उसके बाद he is the boy who I like, तो who नहीं बल्कि यहां पे objective case आएगा, whom I like आ जाएगा। और उसके बाद देखें whom is singing a song, तो यहां पे हमें objective case नहीं चाहिए बल्कि यहां पे हमें subjective case चाहिए। तो सब्जेक्टिव केस क्या है? हु है, हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आप देख लें जी, Who do you like the most? अब who do you like the most यहां पे हमें सब्जेक्टिव नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। whom do you like the most, यहां पे करेक्ट क्या होगा? who नहीं होगा बल्कि whom do you like the most। तो ये गलती आ गई और यहां पे ये इसकी करेक्शन आ गई। it is he, is, am, are, was, were, इनके बाद क्या आता है? इनके बाद सब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है? सब्जेक्टिव केस। प्रोनाउन के तीन केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, और ये मैं प्रोनाउन की वीडियो के अंदर बता चुका हूं। इट इज हिम नहीं बल्कि इट इज ही आ जाएगा। लेट वी, अब लेट के बाद हमेशा क्या आता है? ये तो सब्जेक्टिव लगा हुआ है ना, लेट के बाद हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। लेट अस आएगा, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आना है।
लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो लेट अस, अस ऑब्जेक्टिव केस है, वी सब्जेक्टिव है, आवर्स जो है ये हमारे पास पोजेसिव है और अस जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस आ गया, ये सब्जेक्टिव था, ये इसलिए गलत है। लेट के बाद क्या आता है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। उसके बाद लेट शी कम इन, लेट हर आ जाएगा, शी नहीं आएगा, क्योंकि फिर वही मिस्टेक जो ऊपर वाले सेंटेंस में है, वहां पे क्या लगा हुआ है, सब्जेक्टिव केस लगा हुआ है। तो हमने क्या यूज करना है इसके बाद, हमने इसके बाद यूज करना है ऑब्जेक्टिव केस। तो लेट हर, शी का जो पोजेसिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव वो हर है, पोजेसिव प्रोनाउन हर्स है, और जो इसका ऑब्जेक्टिव केस है वो हर है। द मैटर इज बिटवीन शी एंड आई, अब बिटवीन आ जाए तो बिटवीन के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। वी ऑलवेज यूज ऑब्जेक्टिव केस, किसका ऑब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन का, आफ्टर लेट एंड बिटवीन। लेट और बिटवीन के बाद हमेशा क्या होता है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो ये बिटवीन आ गया तो यहां पे शी नहीं आना बल्कि हर आ जाएगा, और आई नहीं आएगा, मी आ जाएगा। आई क्यों नहीं आएगा, मी क्यों, चले हमने कहा बिटवीन के बाद तो हर आ गया, ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। बेटे रूल है प्रोनाउन के रूल्स में, मैंने प्रोनाउन के करेक्शन के रूल्स में बताया भी है कि जो केस एंड से पहले होगा वही केस एंड के बाद होगा। एंड से पहले अगर सब्जेक्टिव केस है, एंड के बाद भी सब्जेक्टिव केस, एंड से पहले ऑब्जेक्टिव केस है, एंड के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस, एंड से पहले अगर पोजेसिव केस है तो एंड के बाद भी पोजेसिव केस ही आएगा। नन ऑफ द गर्ल्स हैज डन देयर ड्यूटी, अब यहां पे नन ऑफ द गर्ल्स, नन आ गया तो वर्ब क्या आएगा, नन ऑफ द गर्ल्स हैज डन हर ड्यूटी आएगा, वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगा, इसके अकॉर्डिंग प्लूरल नहीं आएगा। तो यहां पे देयर नहीं आएगा बल्कि हर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए जी, सेंटेंस नंबर 25 है, इसकी अगर हम बात कर ले, नीदर ऑफ द टू बॉयज, अगर दो से ज्यादा हो तो मेरा बेटा हम नन यूज करते हैं, अगर दो की बात हो रही हो तो हम नीदर यूज करते हैं नेगेटिव कॉनोटेशन के लिए, अदरवाइज हम ईदर यूज करते हैं। तो अब इसमें मेरा बेटा आप देखें कि नन neither of the two boys is doing their duty नहीं, अब neither of the two boys है दोनों में से, तो यहां पे his आ जाएगा, their नहीं आएगा। either of the two boys is learning their, अब ये either है दो में से एक, तो यहां पे their नहीं आएगा बल्कि यहां पे भी क्या आ जाएगा, his आ जाएगा। any one of these boys is reading, अब anyone आ गया, यहां पे भी क्या आ जाएगा, his आ जाएगा। अब अगर neither आ जाए, either आ जाए, none आ जाए, each आ जाए, एनीवन आ जाए, एवरी आ जाए, तो हम क्या करते हैं, वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं और आगे प्रोनाउन भी सिंगुलर लेते हैं। एवरी बॉय इज डूइंग देयर ड्यूटी, नहीं एवरी आ गया ना तो सिंगुलर आएगा, ये वर्ब तो सिंगुलर आ गया, आगे प्रोनाउन भी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग सिंगुलर आएगा तो हिज आ जाएगा। ईच ऑफ अस हैज पेड, ईच आ गया सिंगुलर, ठीक है, हैज आ गया, वर्ब तो सिंगुलर आ गया, प्रोनाउन भी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग, ईच ऑफ अस हैज पेड हिज ड्यूज आ जाएगा। और उसके बाद देखिए, द टू गर्ल्स आर फाइटिंग विद वन अनदर, जब टू की बात हो, जब दो के दरमियान हो तो ईच अदर आता है, और जब दो से ज्यादा हो तो वन एंड अदर आता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं जी। The jury was divided in its verdict. The jury were divided. अब jury जो है यहाँ पे ये देखे बेटे कि ये हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन जो है वो अगर क्या कर रहे हों, अगर वो सिंगुलर आइडेंटिटी को, यूनानिमस आइडेंटिटी को डिस्कस कर रहे हो या बयान कर रहे हो, तो फिर उनके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर आता है, और अगर वो डिवाइडेड हो, इंडिविजुअलिटी को शो कर रहे हो, तो उनके साथ वर्ब प्लूरल आता है। द ज्यूरी वाज, अब डिवाइडेड है ना, अगर हम डिवाइडेड की बात, अगर ज्यूरी एक पॉइंट पे होती तो फिर हम वाज ही यूज करते हैं। अब ज्यूरी डिवाइडेड है तो यहां पे वाज नहीं आएगा बल्कि क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, और जब वर आ गया तो फिर देयर वर्डिक्ट्स आ जाएगा, इन इट्स वर्डिक्ट नहीं आएगा। तो उसके बाद देखिए, द ज्यूरी वर यूनाइटेड, अब यहां पे यूनाइटेड आ गया तो यहां पे वाज आ गया और यहां पे इट्स आ गया, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो गया। अगर यूनाइटेड है तो वर्ब सिंगुलर, ठीक है, कलेक्टिव नाउन अगर यूनाइटेड को, यूनानिमिटी को शो कर रहे हैं तो वर्ब सिंगुलर आ गया, और आगे प्रोनाउन का भी केस जो है वो सिंगुलर आ गया। और अगर वो डिवीजन को शो कर रहे हैं, इंडिविजुअलिटी को शो कर रहे हैं, तो फिर जो है वो वर्ब भी प्लूरल आएगा और आगे प्रोनाउन का केस भी प्लूरल आएगा। I saw a girl in the school who is lovely.
इन द स्कूल। अब यहां पे देखिए जी, आई सा गर्ल इन द स्कूल हु इज लवली। इन द स्कूल आई सा गर्ल हु इज लवली। तो यहां पे बेटे कि थोड़ा सा एक मैं आगे चल के मॉडिफायर्स के टॉपिक में भी आपको समझाऊंगा कि मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स और डैंगलिंग मॉडिफायर्स क्या होते हैं। इन शॉर्ट आप ये याद रख लें कि हमें सेंटेंस की थोड़ी सी तरतीब को मद्देनजर रखना होता है ताकि उसका स्ट्रक्चर सही रहे। इन द स्कूल, अब देखिए आई सा गर्ल इन द स्कूल हु इज लवली। अब मेरा बेटा ना यहां पे पता लग रहा है स्कूल इज लवली, ना पता लग रहा है गर्ल इज लवली। इन द स्कूल I saw a girl who is lovely. Next देखें जी, she was wearing a ring on her finger which was made of gold. अब यहां पे देखिए अगेन यहां पे ये जो विच वाज मेड ऑफ गोल्ड, अब विच वाज मेड ऑफ गोल्ड जो है ये मॉडिफाई किसको कर रहा है, रिंग को मॉडिफाई कर रहा है। तो भैया अगर ये रिंग को मॉडिफाई कर रहा है तो उसके बाद आए ना, शी वाज वेयरिंग अ रिंग विच वाज मेड ऑफ गोल्ड ऑन हर फिंगर। इसके बाद इस तरह के सेंटेंसेस को बेटे हम बोलते हैं मिसप्लेस्ड मॉडिफाई। सारी चीजें मौजूद होती है सेंटेंस के अंदर और लेकिन उसमें ये होता है कि इस तरह से हमारा जो प्रोनाउन है या हमारा जो एडवर्ब है वो इस तरह से लगा होता है कि हमें पता नहीं लग रहा होता कि ये किसको मॉडिफाई कर रहा है। और जो डैंगलिंग मॉडिफाइड होते हैं उनमें आमतौर पर सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग होता है। द टू बॉयज आर हेल्पिंग वन अनदर आ गया, तो यहां पे जब टू बॉयज हैं तो ईच अदर आएगा, वन अनदर नहीं आएगा, ये दो से ज्यादा के लिए। वन ऑफ द गर्ल इज वाइज, जब वन ऑफ द है तो गर्ल्स आ जाएगा और इज यहां पे आएगा, वन ऑफ द गर्ल्स इज वाइज। नेक्स्ट आप देखिए बेटे योर्स ट्रूली। अब ये बात एप्लीकेशंस में आपने अक्सर देखा होगा कि भाई योर्स लगा होता है, यहां पे कॉमा लगा होता है एंड पे, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, योर्स ओबीडिएंटली। और हम अक्सर अपने टीचर से पूछते होते थे कि सर यहां पे कॉमा अगर किताब में लगा है तो लगा लो, नहीं लगा तो ना लगाओ। थिंग्स आर नॉट सो। ये वाला जो कॉमा है ये एपोस्ट्रोफी है। एपोस्ट्रोफी होती है नाउन की, प्रोनाउन का पोजेसिव केस होता है। योर्स ऑलरेडी पोजेसिव केस है। जिस तरह से आप डबल डिग्री यूज नहीं कर सकते उस तरह से इस तरह से डबल पोजेशन भी यूज नहीं कर सकते। तो यहां पे कॉमा नहीं आएगा, यहां पे जस्ट योर्स आ जाएगा, ये वाला कॉमा नहीं आएगा, योर्स ट्रूली आ जाएगा। उसके बाद द पेन इज, दिस पेन इज लाइक मी। पेन मेरी तरह नहीं है, पेन मेरे पेन की तरह है। दिस पेन इज लाइक माई पेन या दिस पेन इज लाइक माइन आ जाएगा। और दोज हु वर्क हार्ड दे विल पास। अब जब दोज हु वर्क हार्ड, यहां पे दे की जरूरत दोबारा नहीं है, दोज हु वर्क हार्ड विल पास। तो ये हमारी प्रोनाउन की करेक्शन थी। हमने डिस्कस किया उन सेंटेंसेस को जो डिफरेंट पेपर्स में आ चुके हैं प्रोनाउन के हवाले से, और मैंने आप लोगों को रूल समझाने की कोशिश की, सेंटेंस को करेक्ट किया। और प्रोनाउन, अगर आप मजीद रूल्स देखना चाहते हैं प्रोनाउंस के तो मैं एमके प्रिपरेशंस हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे प्रोनाउंस की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो, अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और एमके प्रिपरेशंस के गिवन नंबर्स पे भी पूछ सकते हैं। हमारी मजीद वीडियोस को देखने के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एमके प्रिपरेशंस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।